भाइयों बहनों, आज मुझे इस शामली जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। शामली में मैं पहले भी आया था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल पहले थाना भवन हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, कांदला हो, क्या स्थितियां थी यहां की? गंभीर सुरक्षा का संकट था, कानून व्यवस्था बदहाल थी, न बेटी सुरक्षित थी, न अन्नदाता किसान सुरक्षित था। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, अराजकता चरम पर थी। और भाइयों बहनों, उन विषम परिस्थितियों में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक वातावरण दिया। आज कैराना से पलायन नहीं होता, कांदला से पलायन नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश और शामली जनपद प्रगति करता है, अपराधी यहां से पलायन करते हैं। आज कोई बेटियों की सुरक्षा पर सेंध नहीं लगा सकता। अगर बेटियों की सुरक्षा खतरे में कोई डालने का कुत्सित प्रयास करता है, तो दुर्योधन और दुशासन जैसी दुर्गति को भी प्राप्त होता है। अब दंगे नहीं होते भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। अब उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। अब व्यापारियों के ऊपर कोई पेशेवर माफिया और अपराधी बम नहीं फोड़ सकता, बल्कि हमारे गांव का व्यक्ति बम बम हर हर बम बम बोल करके भगवान शिव की कावड़ यात्रा में शामिल होता है। ये फर्क साफ दिखता होगा ना। ये दंगाई कहां चले गए? 5 वर्ष तक बिलों में घुसे थे या दूसरे लोग की यात्रा में निकल गए थे, फिर से उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या फिर से दंगाइयों को आने का रास्ता देंगे? क्या ये दंगाई फिर से सत्ता में आने चाहिए? लेकिन भाइयों बहनों, ये 2 लड़कों की जोड़ी तो फिर से वही करना चाहती है। इनकी टिकट देने की सूची देखी आप लोगों ने? छठे छटाए अपराधी और दंगाई उनकी सूची में अग्रणी स्थान यानी अग्रिम पंक्ति पर खड़े हैं और गलतफहमी के शिकार हैं, गफलत में हैं। उनको ये लगता है कि टिकट देने से सब कुछ हो गया। टिकट देने से कुछ नहीं होगा। और मैं फिर उनको बोलने के लिए आज आया हूं, ये टिकट से कुछ नहीं होने वाला है। अपनी गर्मी शांत करके रखो, नहीं तो 10 मार्च के बाद एक गर्मी शांत हो ही जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि उनका खून गर्म है। मैंने कहा, ये खून तो 5 साल पहले ही प्रदेश की जनता शांत कर चुकी है।
अगर सचमुच खून गर्म होता तो मुजफ्फरनगर का दंगा भी नहीं होता। भाइयों बहनों, मैं तो आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जब सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है। आपको दमदार सरकार चाहिए या दुमदार सरकार चाहिए? तो भाजपा की सरकार तो दमदार सरकार थी और दंगाइयों के सामने झुकने वाले लोग दुमदार थे, दुम दगा करके चुपचाप छुप गए थे। याद करिए, जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, कैराना से पलायन हो रहा था, ये लोग लखनऊ से दंगा करवा रहे थे और दिल्ली वाला लड़का तमाशा देख रहा था। भाइयों बहनों, इनके एजेंडे में कभी सुरक्षा नहीं थी, दंगा मुक्त प्रदेश नहीं था, कावड़ यात्रा नहीं थी, गन्ना किसान अन्नदाता किसान नहीं था। यहां पर विश्वविद्यालय खुले, अच्छी सड़कें बने, गरीबों को आवास की सुविधा मिले, गरीबों को राशन की फ्री में सुविधा मिले। इनके एजेंडे में था ही नहीं। इनके एजेंडे में तो एक ही बात थी और वह इनके एजेंडे का हिस्सा था, दंगा कराओ, भय और दहशत का माहौल पैदा करो, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करो। यही तो ये लोग करते थे। लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने व्यापारियों को सताया था, गरीबों को सताया था, किसानों पर प्रताड़ित किया था, आज उन सब की संपत्ति पर सरकार ने किस तरीके की कार्रवाई की आप सब देख रहे होंगे। हम लोगों ने तो पहले ही कहा कि अपराध और अपराधियों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, मैं फिर आपसे कहने के लिए आज आया हूं कि जो प्रदेश के अंदर सुरक्षा और समृद्धि का माहौल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बनाया है, यह यात्रा अनवरत जारी रहे, इसके लिए श्री सुरेश राणा का यहां से विधायक बनना आवश्यक है। भाइयों बहनों, आज तो कोई भी बेटी स्कूल जा सकती है। 5 साल 7 साल पहले बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि स्कूल जाने में भय था, दहशत का माहौल था। लेकिन इन 5 वर्षों में स्थितियां बदली। पूरी दमदार तरीके से बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए तत्वों के साथ निपटने का कार्य सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, दंगाइयों को भी उनकी जगह पहुंचाने का काम भी किया। दोनों काम साथ साथ चलते गए। समाजवादी पार्टी का विकास परिवार से बाहर कभी निकल ही नहीं पाया। 49,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य बकाया था समाजवादी पार्टी की सरकार जब जा रही थी। और भाइयों बहनों, आपको धन्यवाद देना चाहिए श्री सुरेश राणा जी को, जिन्होंने सभी गन्ना मूल्य का भुगतान करवा करके गन्ना किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, बंद चीनी मिलों को चलाने का काम भी किया। और आज हमारे सांसद, हमारे विधायक, इन सब का परिश्रम है कि सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय बन रहा है। शामली के बच्चे जब वहां पढ़ेंगे, उनकी डिग्री में मां शाकंभरी की फोटो और मां शाकंभरी का नाम होगा। हम लोगों ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर मेरठ में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बना रहे हैं।
यहां का नौजवान जो खेल कूद में आगे बढ़ना चाहता है, ओलंपिक का मेडल लेने की क्षमता अर्जित करेगा। और ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर हम कितना पुरस्कार देते हैं मालूम है? 6 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से हम देते हैं गोल्ड मेडल पे। रजत पदक पर 4 करोड़, कांस्य पदक पर 2 करोड़। यह पुरस्कार राशि राज्य सरकार अपने तरफ से उन खिलाड़ियों को देती है जो वहां से ओलंपिक से लेके आते हैं। और मैं चाहता हूं शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर के नौजवान अधिक से अधिक मेडल जीत करके लेके आए, देश का नाम रोशन करें और प्रदेश से उनको ये सौगात भी मिलेगी और प्रदेश सरकार में नौकरी भी मिलेगी। अभी मुझे वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए एक सज्जन मिले। उन्होंने कहा कि मकान हमें और भी चाहिए। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी केंद्रीय बजट प्रस्तुत करवाया है संसद में। 80 लाख गरीबों के लिए मकान की व्यवस्था है, उसमें 80 लाख गरीबों के लिए। याद करिए, समाजवादी पार्टी 5 साल के कार्य में 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं दे पाई थी। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कितना किया? 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिल गया है। भाइयों बहनों, एक और काम आपने देखा होगा। खैर, सपा बसपा अंधेरे में रहने के आदी है। उन लोगों को बिजली पसंद ही नहीं थी, इसलिए बिजली नहीं देते थे। पहले बिजली मिलती थी क्या? 17 के पहले बिजली मिलती थी। आज तो मिलती होगी ना। इसको 24 घंटे भी करना है ना, 24 घंटे मिल रही होगी। लेकिन भाइयों बहनों, उनका विकास सड़क पे भी नहीं दिखता था। उन्होंने अपने समय में विकास कराया अपनी सोच के अनुरूप। कौन सा विकास है? हमने विश्वविद्यालय दिया, सड़क दिया, अग्निशमन केंद्र दिए, एयरपोर्ट दिया, और शामली के नौजवानों के लिए फिल्म सिटी भी हम बना रहे हैं। नजदीक में है, फिल्म सिटी भी बन रही है। यहां का युवा मुंबई नहीं जाएगा, बल्कि शामली में रह करके ही अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएगा। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी हम विकसित कर रहे हैं। जितने नौजवान हमारे डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं या फिर डिग्री ले रहे हैं, 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन तो वितरित हो ही रहा है। उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी में भी जॉब उनका इंतजार कर रहा है। डिफेंस कॉरिडोर उनका इंतजार कर रहा है। पिछली सरकारें तमचा बनाती थी, तमचे की फैक्ट्री इसलिए लग जाती थी, और हमारी सरकार डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। जनरल साहब भी हमारे साथ आ जाए हैं। यहां पर बनी हुई तोपें जब पाकिस्तान की सीमा पर गरजेंगी तो पाकिस्तान के छक्के छूट जाएंगे। हमारा विकास तो ये दिखाई देता है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का विकास देखना हो तो उनका विकास क्या है मालूम है? उनका विकास सड़क पे नहीं दिखाई देगा, फैक्ट्री में नहीं दिखाई देगा। उनका विकास एक ही जगह दिखाई देता, वह कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर। कहां है उनका विकास? कहां है उनका विकास? कहां है उनका विकास? तो फिर अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री पर ही उनका विकास है तो उनको बोलना, भैया वोट भी वहीं से ले लो। और हमारा विकास कावड़ यात्रा में भी दिखाई देता है, विश्वविद्यालय में भी दिखाई देता है, एयरपोर्ट में भी दिखाई देता है। और भाइयों बहनों, हर तीर्थ, हर धाम के विकास के लिए हम लोगों ने धनराशि जारी की है।
हर मंदिर के लिए राम मंदिर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, तो हमारा संकल्प था ही। भव्य राम मंदिर बनेगा, गगनचुंबी राम मंदिर बनेगा। दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में राम मंदिर बनने से अब रोक नहीं सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी आधारशिला रख दी है। और भाइयों बहनों, मैं यही आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जो विकास कार्य 3000 करोड़ रुपए से अधिक का कार्य श्री सुरेश राणा जी ने आपके थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में करवाया है, यह तो एक शुरुआत है। कायदे से उनको 3 ही साल काम करने के लिए मिला। 2 साल से तो कोरोना से जूझते हुए फैक्ट्रियों को चलाते चलाते व्यतीत हो गया। अब तो कोरोना भी बंद है। गरीबों को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है और 72% लोगों ने सेकंड डोज भी ले ली है। भाइयों बहनों, ये जो डबल डोज ले रही है, चुनाव तक आते आते यह पहुंचेगा। मैंने पिछले आंकड़े को देख के कहा था कि चुनाव 80-20 का होगा। मैं कहता हूं ये 90-10 की तरफ जा रहा है। तो आपको लगता है ना, सपा के लोग विरोध करते थे ना वैक्सीन का। इन्होंने कहा था ना कि भाजपा वैक्सीन है। इन्होंने कहा था ना ये मोदी वैक्सीन है। ये लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना। लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन इस बात का, आपने वैक्सीन लिया और वैक्सीन लेकर के वैक्सीन के विरोधियों पर जोरदार तमाचा मारा है कि नहीं, ये देश की लड़ाई है और देश की लड़ाई में हम भारत को जिताएंगे, कोरोना को हराएंगे। तो ये कोरोना समर्थकों को बुरी शिक्कत देंगे ना, जो वैक्सीन का विरोध करते थे, उन लोगों को जवाब देंगे ना। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं, याद करना, ये 2 लड़कों की जोड़ी तो डार्क जोन वाली जोड़ी है। ये इनके समय में हैंडपंप ने भी पानी देना बंद कर दिया था। ये सूखी जोड़ी है। इनके समय में मुजफ्फरनगर का दंगा भूले नहीं होंगे। सचिन और गौरव जैसे नौजवानों की जो निर्मम हत्या हुई थी, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए केवल ये पूछने के लिए गए थे कबाल कस्बे में कि भाई देखो हमारी बहन स्कूल जाती है, उसको क्यों छेड़ते हो। हर भाई जिसने अपनी कलाई पर रक्षाबंधन का सूत्र बांधा है, इस संकल्प के साथ जुड़ेगा। और किस निर्ममता के साथ उन युवाओं की हत्या हुई थी। तब ये 2 लड़कों की जोड़ी या तो दंगा करवा रही थी या निर्मम हत्या करवा रही थी। आज इनको फिर से मुजफ्फरनगर और शामली याद आ रहा है। थोड़ा भी सम्मान होता, स्वाभिमान होता, इन लोगों को यहां की जनता जनार्दन के सामने मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, नहीं आना चाहिए था। क्योंकि तो दंगाई थे, दंगाई करा रहे थे। और सच्चाई भी है, नाम समाजवादी है, सोच परिवारवादी है और काम दंगाई है। और भाइयों बहनों, इन दंगाइयों को कभी अवसर मत देना।
भूल करके भी नहीं, सरोखाप से भी मैं अपील करूंगा, बताइए वर्तमान और भावी पीढ़ी को हम देना क्या चाहते हैं? हम क्यों किसी अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करें? ये लोग तो फिर चले जाएंगे, लेकिन जब संघर्ष की बात आएगी तो भाइयों बहनों, उस समय प्रदीप चौधरी, सुरेश राणा यही कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे, यही लोग सुख दुख में सहभागी बनेंगे। उस समय दो लड़कों की जोड़ी फिर गायब रहेगी, उस समय भी नहीं आने वाली है। और भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आज आपके बीच में आया हूं। सभी लोगों से मैं यही कहूंगा, शामली जनपद में 3 विधानसभा हैं, तीनों विधानसभाएं फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा और समृद्धि का वायदा आपसे करती है। आपके सम्मान को और आपकी समृद्धि को इसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। हम लोगों ने तो हर मंदिर के लिए किया है। महर्षि वाल्मीकि का जो मुख्य आश्रम है लालापुर चित्रकूट में, भाइयों बहनों, वहां के लिए हम लोगों ने सुंदरीकरण का भरपूर पैसा दिया है। मैं स्वयं वहां गया था। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मैंने वहां जाकर के स्वयं पूजा की थी और हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी बिठाया था। काशी में संत रविदास जी के मंदिर के, उनकी जन्मभूमि के मंदिर का सुंदरीकरण का कार्य सरकार कर रही है। हमने यहां पर सुख तीर्थ में सुंदरीकरण का कार्य सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, हर धामों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्य के साथ सरकार जुड़ करके कार्य कर रही है। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि जो कार्य सुरक्षा और सम्मान का एक अभियान यूपी के अंदर चला है, आप सब इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए थाना भवन विधानसभा सीट से अपने एक कर्मठ और यशस्वी विधायक को फिर से अवसर दे करके यहां के विकास के क्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आप सभी लोग मेरे बातों से सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत आभार।